ये हुकूमत नाजायज़ है। एक एक दिन जो इस हुकूमत को मिल रहा है, पाकिस्तान उसकी वजह पर डूबता चला जा रहा है। हुकूमत से जान छुड़ाना वक्त की अव्वलीन ज़रूरत है। सब एक पेज पे इस इमरान को जाना पड़े। बगल में छुरी है और मुंह में राम राम है, तो इसका कुछ बनना नहीं है। मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन न होगी। हम सारे तैयार हैं, भुगत चुके हैं। हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। करप्शन के मसले पर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज का दिन बड़ा इवेंटफुल रहा और लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज बना रहा। 24 घंटों के दौरान 3 बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और ख़बर यह सामने आई है, इन मुलाकातों का नतीजा ये निकला है कि मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे के लिए मुत्तफिक हो गई हैं। इत्तफाक राय हो गया है और अब तरीक़ेकार तय करना है कि कैसे हुकूमत को रुखसत करना है। इस पर आज नाज़रीन जो मुलाकातें हुई, कल एक तो मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और आज बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात हुई, पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और उसके बाद फिर वो मिले हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ और इत्तफाक राय हुआ कि हुकूमत की छुट्टी करनी है। लेकिन सवाल हमारे प्लेटफॉर्म से यही जा रहा है आज फिर कि तरीक़ेकार क्या होगा, आया हुकूमत की छुट्टी कैसे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज क्या होगा। और इसके साथ साथ नाज़रीन दूसरी तरफ आज एक तरफ जो हमें नज़र आ रहा था कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक ताउन की फ़िज़ा कानून साजी पे बनती हुई नज़र आ रही थी, वो आज उसकी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं चूँकि अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया है जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी, एक जिसमें 25 अरकान थे गवर्नमेंट और अपोजिशन के मिलाकर, और इसमें नैब कानून और फैटफ में तरमीम करनी थी, फैटफ से मुतल्लिक़ कुछ कवानीन की तरमीम करनी थी, वो नहीं हो सका मामला। और अपोजिशन ने इसमें ये अपील ली है कि जो नैब का कानून है उसमें जो अपोजिशन की तरफ से जो तजवीज़ करदा तरामीम थी वो हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है, लिहाजा अपोजिशन ने इस कमेटी का बाइकआउट कर दिया है। और अब जो भी इसमें हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन ये चाहती है कि नैब को बिल्कुल ही बेअसर कर दिया जाए। जो तरामीम है वो मैं आपके सामने तफसीलात भी रखूँगा कि क्या तरामीम है जो कि तजवीज़ की गई थी अपोजिशन की तरफ से, जिन्हें हुकूमत ने बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल करार देते हुए इन्हें मुस्तरद किया है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन अब जो ये तीसरी कोशिश थी जो हुकूमत और अपोजिशन करीब आई थी नैब के कानून में तब्दीली के लिए, लेकिन ये तीसरी कोशिश भी हमें नाकाम होती नज़र आई। तो क्या इसके बाद अब कोई उम्मीद क्या रखनी चाहिए कि नैब के कानून में कोई तरमीम या तब्दीली हो सकती है? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सेनेटर शशि पिलेजो साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और चेयरपर्सन है कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर की, और सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले नाजरीन जो अपोजिशन की तरफ से तरामीम तजवीज़ की गई है नैब के कानून में, उस पर बात कर लेते हैं जिन्हें हुकूमत ने एक्सेप्ट नहीं किया। और हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि जो 35 तरामीम अपोजिशन ने नैब के कानून में प्रपोज की हैं वो बिल्कुल ही नैब को गैर मुअस्सर करने की एक कोशिश है, और अगर ये तरामीम एक्सेप्ट की जाती है तो फिर हुकूमत जो है वो अपनी जो अकाउंटेबिलिटी की एक उनकी ड्राइव थी उस पर समझौता करने के ये मुतरादिफ होगा। वो तरामीम क्या है नाजरीन, मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग तरामीम है जो अपोजिशन सामने लेकर आई है, और इसमें सबसे पहला जो इसमें नुक्ता है वो ये है कि एहतसाब कानून पर अमल दरामद का आगाज़ 16 नवंबर 2019 से होगा। यानी कि मियाँ साहब की हुकूमत अक्टूबर में गई थी, तो 16 नवंबर 1999 में जो मियाँ साहब की हुकूमत है वो अक्टूबर में गई थी, तो नवंबर से उसका इतलाक होगा। चेयरमैन की मुद्दत 4 के बजाय 3 साल होगी, और मनी लॉन्ड्रिंग को हज़फ करने का इसमें अंदिया दिया गया है। वो केसेस जो 1 अरब से, यानी थ्रेश होल्ड जो है वो 1 अरब का रखा गया, 1 अरब से ऊपर के होंगे वो नैब के ज़ुमरे में आएंगे, और 99 करोड़ से ऊपर का भी कोई केस अगर है तो वो नैब उसे नहीं देख सकेगा। और कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर जो नैब से सज़ा याफ्ता हो और अपील के मराहिल में हो तो वो रुकने पार्लियामेंट बन सकता है। और इसमें फिर मज़ीद तरमीम यह भी तजवीज़ की गई है कि जो सज़ा याफ्ता शख्स है नैब से, जिसे सज़ा होती है अवामी नुमाइंदा है, तो उसकी नाअहली 10 के बजाय 5 साल होगी। और इसमें फिर एक ये भी तरमीम है कि 5 साल से पहले के जितने केसेस हैं, कोई ट्रांजैक्शंस हैं, वो नैब की पकड़ से आज़ाद होंगी।
यानी नैब का इतलाक भी 2015 से ऑनवर्ड होगा फिर। और इसमें फिर यह है कि असासे मुंजमद करने का इख्तियार चेयरमैन नैब के बजाय ये अदालत के पास होगा। और अपोजिशन बिल में फ्रंट में इनका जिक्र ही निकाल देने की तजवीज़ है, यानी जो फालूदे वाला पापड़ वाला दीगर लोग हैं वो इस सारे मामले से बाहर निकल जाएंगे और नैब ज़िमनी रेफरेंस दायर नहीं कर सकेगा। केस का फैसला 6 माह में होगा और 2 करोड़ से ज़ायद की जो ट्रांजैक्शन है वो मशकूक करार पाएगी। तो ये जो तरामीम आज हुकूमत की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को पेश की गई, गवर्नमेंट ने इसे मुस्तरद किया। इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का रद्द-ए-अमल क्या था, ज़रा सुन लें। ऑपोजिशन का जो ये इसरार है पैकेज डील होगी, इन्होंने नैब के कानून में 35 तरमीम तजवीज की। जिस शक्ल में आप तरमीम चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन न होगी। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है दर हकीकत बेबानी हो जाएगा और लीगल टीम ने समझकर वजीर आजम की खिदमत में उनको पेश किया। मेरी जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा यार क्या मैं वजीर आजम बनने आया हूँ, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया लेकिन करप्शन के मसले पर इमरान खान कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। तलाल चौधरी साहब, ये क्या तरमीम अपोजिशन सामने लेकर आई है और जो नून लीग की तरफ से मौक़िफ़ सामने आता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में ये तरमीम तजवीज़ की है, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले में नहीं लिखा कि इनका जो इतलाक है वो 5 साल के केसेस के ऊपर हो। इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत है वो 4 साल से 3 साल कर दी जाए और किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं लिखा कि ज़िमनी रेफरेंस जो है वो ना आए और इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि कोई जो शख्स नाअहल हुआ है, नैब के से सज़ा याफ्ता है, वो अगर अपील के मरहले में ही वो मेंबर पार्लियामेंट भी बन सकता है, उसकी जो नाअहली है वो 10 साल से कम करके 5 साल कर दी जाए। ये बातें तो कहीं पर भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो लिखा है वो बहुत ज्यादा इससे लिखा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर लिया जाए उसकी रूह के मुताबिक, तो इस वक्त चेयरमैन नैब ECL पर हों और पूरा नैब का अदारा जो है वो कटहरे में नहीं बल्कि किसी लॉकअप में बंद। मेरा ख्याल है उससे ज्यादा अगर आप समझते हैं कि इससे ज्यादा लिखा जा सकता था तो वो शायद मुमकिन नहीं था जो कि साद रफीक साहब के फैसले में लिखा गया। उसके बाद इससे पहले भी बेशुमार ऑब्जर्वेशंस हैं। देखें, तरामीम जो है वो कुछ जो सजेस्ट की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर की थी, उसमें जमानत के मुताबिक के लिए भी, और इसी तरह और भी उन्होंने कहा था कि इसको आप इसको अमेंड करें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो काबिल अमल नहीं है। बाकी रही बात कि ये 4 साल मुद्दत होनी चाहिए, 3 साल मुद्दत होनी चाहिए, हम एक सियासी पार्टी के तौर पर जो समझते हैं कि बेहतर है वो हमने तजवीज किया है। और इसमें बहुत सारी तरामीम ऐसी हैं, बहुत सारी जो कि ऑलरेडी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस और उससे पहले हुकूमत वाली साइड से ये डिस्कस होती रही है। लेकिन अब अगर तो सिर्फ तरमीम करनी है और कोई उसमें सब्सटेंशियल अमेंडमेंट्स करनी है तो फिर तो ठीक है। अगर गोंगलुओं से वो कहते हैं मिट्टी झाड़नी है जी, पंजाबी का मुहावरा है, और सिर्फ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, बाकी बहुत सारे प्रेशर है आपके, इंटरनेशनल बेशुमार अदारे ऐसे हैं जिन्होंने इस नैब के कानून के मुताबिक और इसकी जो इंतसाब है उस पर लिखा है। लेकिन तलाल चौधरी साहब, आपकी पार्टी तो इसमें संजीदा लग ही नहीं रही कि वो तरमीम लगता है चाहती ही नहीं है। आपकी पार्टी से पहले भी मियां साहब भी कह चुके हैं एहतसाब अदालत के बाहर 2017 में कि हम भुगत चुके हैं, अब आने वाले भुगते नैब का कानून यही रहना चाहिए। और फिर इस पे आज भी इस तरह की बात की है शरीर रहमान साहिबा ने भी। इसका लग तो ये रहा है कि आप लोग नहीं चाहते, इतनी अपने नाकाबिल अमल तरामीम तजवीज़ कर दी कि उससे तो गवर्नमेंट करिए नैब बिल्कुल गैर मौसर हो जाएगा। इसका मतलब तो ये लग तो ये आपकी तरामीम देखिए, आप चाहते ही नहीं है कि तरामीम हो और अगली PTI की गवर्नमेंट भी जब वो खत्म हो वो भी आके किसी नैब को भुगते। देखिए, एक गुजारिश ये है कि कौन सी तरमीम ऐसी है जिसमें कानून ये खत्म हो जाएगा। ओ भाई, ये तरमीम अगर ये इतना अच्छा ऑर्डिनेंस था तो वो KPK का एहतसाब सेल बंद क्यों किया था? सही, वो भी इन्हीं पैरामीटर्स पे चल रहा था ना जी। बात ये है, अगर आपको ये आपने क्यों पहले ऑर्डिनेंस किया, यानी बिजनेसमैन को निकाल दिया, ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया, जजेस जर्नल पहले इससे बाहर रह गए सियासतदान, और सियासतदानों में भी सिर्फ अपोजिशन। और उसके बाद सवाल तो यही है ना, आप उसे फिर क्यों रखना चाहते हैं? आप क्यों रखना चाहते हैं उसे? जरा सुन ले, कल राना तनवीर साहब आप ही की पार्टी से वो क्या बात कर रहे थे, जरा फ्रेशली मैं आपको आपकी पार्टी का मौक़िफ़ बता देता हूँ, वो क्या बात कर रहे हैं, सुनाइए जरा।
इनके जो बंदे उसमें फंसते हैं वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं जाके कि इसमें कोई तब्दीली करनी चाहिए। कौन से बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं कि जल्दी करें, इस कानून को पास करें कि कल को हम भी इसमें आ सकते हैं जद में? परवेज खटक साहब कहते हैं, कहता भी शख्स है जो बड़ा मतलब एक न्यूट्रल किस्म की बहुत बड़ी शख्सियत होती है, वो भी कहते हैं जल्दी करें। स्पीकर के बारे में आप कह रहे हैं, असद कैसर साहब के बारे में कह रहे हैं? आप समझ जाए जो भी है, वो इनके वो लोग जो नैब की रडार पे हैं और उनके फुल प्रूफ उनका एविडेंस है, उसके लिए है ये जो सारी इनकी तरमीम है। ये हम तो भुगत रहे हैं, 90% तो आप भुगत चुके हैं, तो आप बाकी 10% रह गए वो भी भुगता लें। आपकी पार्टी कोई तरमीम नहीं करती? हमें कोई शौक नहीं है। तलाल साहब, वो तो राना साहब कह रहे हैं कि हम भुगत चुके हैं, आने वाले भुगते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि वुज़रा ज़्यादा इंटरेस्टेड है ये तरमीम हो जाती है कि उनके अब अपने केसेस आने। बात तो फिर वही है कि आप यही संजीदा नहीं है कि वही पुराना नैब का कानून नहीं रहे और भुगते हैं ये भी? देखिए, हम संजीदा हैं एक ऐसा नैब का कानून लाने के लिए जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय क्रॉस द बोर्ड जो अकाउंटेबिलिटी है इस पैरामीटर्स पे उतरता हो। और अगर तो ये तरमीमें देखिए आप उनके वुज़रा को तो नहीं बचा रहे। कई बार दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। ससी प्लेजो साहिबा, ये जो तरमीम आप लेकर आए हैं, अब गवर्नमेंट तो ये भी कह रही है कि फैटफ वाला जो मामला है बड़ा संजीदा है और जिसमें पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है फैटफ से, उस पर आप सियासत कर रहे हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी के मामला है उसके बजाय आप पर्सनल सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। शहजाद अकबर साहब का मौक़िफ़ सुन ले पहले, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप तो इस पर हमारे साथ डील कर रहे हैं सीधी सीधी, आके जरा सुनाएं जी। फैटफ के बिल्स टाइम बाउंड हैं और मुल्क की सलामती के लिए बड़े ज़रूरी हैं। इसके बदले में जो अपोजिशन मांग रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो क्या कोई भी इलेक्टेड हुकूमत कभी नहीं कर सकती, जिसका मतलब ये है कि एहतसाब के अमल को बंद कर दिया जाए। जो उनके 35 नुकात हैं वो इतने नाकाबिले अमल हैं कि उनके ऊपर मेरे ख्याल में बातचीत भी नहीं हो सकती। नैब का जो इदारा है वो बिल्कुल रिडंडेंट हो जाएगा, एहतसाब का अमल खत्म हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ क्या है इसमें? बड़ा वाज़ेह है कि एहतसाब के ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं होगी। थैंक यू सर। जी ससी प्लेजो साहिबा, ये तो सीधा सीधा फिर आप एक नेशनल सिक्योरिटी के मामले को जोड़ रहे हैं अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के मामले के साथ और सीधी सीधी डील कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। ये भी एनआरओ तो नहीं मांग रहे कहीं? अब मुझे प्लीज बात करने का समय मौका दीजिएगा। आपने पहले मेरे ख्याल में हाँ, क्योंकि एलिगेशंस या तबसरे बड़े नेगेटिव हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसबत सोच के साथ हमेशा जो भी कानून साजी है जो मुल्क और कौम और लोगों के लिए, आम लोग के लिए भी बेहतर हो, न सिर्फ के मखसूस लोगों के या पर्सन स्पेसिफिक कानून, जैसे ये कुलभूषण के हवाले से रात बीच में ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं। हम नेशनल सिक्योरिटी के तो मामला ये करें, ड्यूल नेशनलिटी वाले भरे हुए हैं सारे, जो ओथ लेते हैं मलका से और बैठे होते हैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम पर। तो ये तो हमें न बताएं कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले। नेशनल सिक्योरिटी में जब भी बात आई है पीपल्स पार्टी ने बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और हमने हमेशा आगे आकर अपनी जो है मशावरत कलेक्टिव विजडम यकीन रखते हुए क्यों नहीं कर रहे आप? नहीं, इसको जोड़ना इस तरीके से ये होगा नहीं। जहां जहां होगा जरूरत होगी बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस तरह अपोजिशन को दीवार से लगाना कि जो भी तरामीम आए आपकी नहीं कबूली जाएंगी। आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब जिस तरीके से उन्होंने तनकीद की है, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं थी। चूंकि ये पहली बात ये मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाहे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हो या उसके बाद 18 अमेंडमेंट हो, जो भी आपकी तरामीम है या लीगल रिफॉर्म से या लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज हो, उसमें हमेशा सबको, भले एक पार्टी वाला एक बंदा भी हो, उसको हमने ऑन बोर्ड लिया है। हमने उनकी सुनी है। फिर उनको जो है ये नहीं कि ये करेंगे तो ये करेंगे, नहीं। जो चीज जरूरी होगी पाकिस्तान के लिए जरूर पहले भी की है वो भी करेंगे। लेकिन नैब जो है एक बिल्कुल टूल बना हुआ है, सियासी इंजीनियरिंग उससे जो है वो सारा विक्टिमाइजेशन के हवाले से साहब के नाम पर इंतकाम हो रहा है। और इसमें खुद नैब के चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि 30 डेज में जो है कहां तकमील तो आएगी, और तोसी की भी बातें बीच में आ गई। और जो आपने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी और जो ऑब्जर्वेशंस मुख्तलिफ रही हैं, देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया है नैब पर। अब नैब के हवाले से बेहतर ये है, और हर चीज हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के थ्रू हो। पार्लियामेंट ही वो फोरम है जहां सब मिल बैठकर अपनी अपनी राय, अपनी राय का मतलब ये नहीं है कि पीटीआई की राय होगी और वही डिक्टेट करेंगे, जनाब नहीं डिक्टेट की बात नहीं है, डिक्टेट की बात नहीं है। ससी प्लेजो साहब, जो तरमीम आप लेकर आए हैं, ये तरमीम इसमें आप चाहते हैं कि 5 साल से पहले की जो ट्रांजैक्शन है उसमें नैब का इतलाक ही ना हो, उसको नैब देखे ही ना, फिर तो आपकी पीपल्स पार्टी के तो 5 साल सारे निकल गए ना उसमें सीधे सीधे। हम
जुम्मा 8 दिन ना उठकर कहीं से नहीं आए, पूरा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल सियासी जदोजहद का, 8 क्वार्टर से गुजरे हुए लोग हैं। हमें पता है कि कहां कौन सी चीज जो है किसके खिलाफ ये इस्तेमाल होती है। हथकंडे उनके खुद के वजीरों के खिलाफ केसेस से कौन से पकड़े गए मुझे बताएं। और यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब से लेकर फरियाल टालपुर साहिबा से लेकर अभी तक खुशी शाह और खुद नून लीग की जो पूरी लीडरशिप थी जिसको जो है तो पॉलिटिकली सोशल मकसद आपका नैब को खत्म करना है, बंद करना है या उसमें इस्लाहात करना है? हमारी तो ख्वाहिश थी रिपील होना चाहिए। जिस बेदर्दी के साथ नैब इस्तेमाल हुआ है वो भी अपोजिशन के लिए ये आइन के रूह के खिलाफ है। ये चीज बात ये है कि जब आप बात करते हैं कानून साजी के हवाले से क्यों नहीं आपने सीधा सीधा कह देते रिपील करें, खत्म करें इसको। तरामीम देना हमारा हक है। इससे पहले भी नैब का कानून जो है, इससे पहले अभी की नहीं, जब ये पेशरफ भी नहीं हुई थी, वो आया हुआ था लॉ एंड जस्टिस कमेटी में। हम तो उस डेलिब्रेशन में, उस सारे डिस्कोर्स में हम वहां भी मौजूद थे। हम तो जा रहे थे स्टैंडिंग कमेटीज में, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है। देखिए उस हवाले से जो भी आपके पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस है, नॉर्म्स है, उसमें जब भी कोई कानून साथ होती है, इवन दो वी डिसएग्री, लेकिन हम अपनी सो दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट सम पॉजिटिव चेंजेस एंड एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए ना। ये कौन सी पॉजिटिव चेंज है? ये कौन सी पॉजिटिव चेंज है कि जो आपके सारे केसेस बने पार्टी क़यादत पे, वो बेनामीदार हो गए, फ्रंट में सारे हो गए, वो फ्रंट पेज का जिक्र ही निकाल दिए, एनी अदर पर्सन का जिक्र ही निकाल दिया, फालूदे वाला भी निकल गया, पापड़ वाला भी निकल गया, उसमें नैब का इतलाक ही नहीं होगा, वो देख ही नहीं सकेगा। जो चीज गलत तरीके से किसी के खिलाफ इस्तेमाल सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं, इस जद में पीटीआई वाले भी आएगी। और पीटीआई वाले अभी आपने बताया एस साहब पर इतना ही शौक था तो प्रेस साहब का ऑफिस क्यों बंद की गई? एस साहब का इतना ही शौक था तो ये सारी चीजें जो हमारे लिए तो जो है जस्टिफाइड है, उनके लिए ये सारी की सारी चीजें जो है वो ये नहीं है। अभी पाक पवित्र है, सबसे आला है पीटीआई के सारे लोग। इस वक्त तो आप ज्यादा भुगत रहे, ज्यादा मसला आपके लिए होना चाहिए था। गवर्नमेंट की बारी तो शायद 3 साल बाद इस मामले पे जाके आए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, सदाकत भाई साहब का मेरा मौके पे ले लूं जरा। हम फ्लेक्सिबल ज़हन के साथ बढ़ रहे हैं। जहां जहां हमें बात रखनी होगी, हमारा राइट है, हम रखेंगे। बिल्कुल आपका राइट आप रखेंगे। आज जो बात की गई अपोजिशन क़यादत की तरफ से, जरा वो शिकवा भी गवर्नमेंट के सामने रखते हैं। क्या बात की आज सुनाएं जरा, शायद हकान अब्बासी साहब ने और शेरी रहमान साहिबा ने इस हवाले से सुनाएं जरा। इतराज है जो हमने उस कमेटी से वॉकआउट किया। अब हमारा फैसला ये है कि जो बातचीत भी होगी एपीसी के फोरम से होगी। मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत बदनीयती से काम कर रही है। हम सारे तैयार हैं और सारे तो भुगत ही रहे और भुगत चुके हैं। जो बातें हमने की हैं वो एन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, जो उसकी डायरेक्शंस हैं, जो काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी की जो डायरेक्टिव्स हैं, जो इंसाफ के तकाजे हैं, उसके एन मुताबिक है। हमारी स्टैंडिंग कमेटीज मौजूद हैं, जहां आपने बिल ले जाना है वहां जाएंगे। हमारे ऐवान मौजूद है, हमारे मेंबरान मौजूद हैं। हम भी देखते हैं कौन सा बिल कैसे पास होता है। तो सदाकत अब्बासी साहब, ज़ाहिर है इनिशिएट चीज़ कोई भी होती है कानून साजी के लिए वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट करनी होती है। और ये जो कोशिश थी, तीसरी कोशिश थी गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान कि नैब के कानून में बेहतरी की जाए, ये तीसरी कोशिश भी तकरीबन नाकाम हो गई है। अपोजिशन निकल गई है इससे बाहर। इसके बाद भी दोबारा कोई कोशिश की जाएगी, फिर से गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट किया जाएगा प्रोसेस कि दोबारा लाया जाए अपोजिशन को करीब और कोई तरमीम जो है नैब के कानून में लाई जाए। चूँकि गवर्नमेंट खुद नैब के कानून से बड़ी परेशान है, सिर्फ अपोजिशन नहीं है, आप भी परेशान है। समर साहब बहुत शुक्रिया। समर साहब, FATF का जो मसला ज़ेर बहस है, ये पाकिस्तान की एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है और पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और हमारे दौर से नहीं है, पिछले दौर से है। और पाकिस्तान के सारे दुश्मन बशमूल इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पे मज़ीद कदगने लगें और पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो। इस तरह के कौमी बड़े मसले पे जो पाकिस्तान के लिए दरपेश है, उस वक्त अपोजिशन का अपने ज़ाती मामलात और नैब का जो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पे ब्लैकमेलिंग करना मेरा ख्याल है हमारी अपोजिशन की दोनों पार्टीज़ की सियासत को और इनके बयानिए को बेनकाब करता है। पिछले 10 साल से पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और नून की लीडरशिप के अगर आप सियासी बयानियाँ देख लें तो दोनों ने एक दूसरे को खुल के चोर कहा है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ खुल के केसेस बनाए, दोनों ने नैब के 5 साल एक ने और 5 साल दूसरे ने नैब के केसेस बनाए और नैब के चेयरमैन को दोनों ने इत्तफाक राय से बहुत अच्छा चुन के लगाया। और आज ये PTI की उस गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान में एहतसाब के प्रोसेस को आगे ले जाना चाहती है, इन दोनों के बयानिए समेत अपने बयानिए को आगे लेना चाहती है, उसको ये ख़राब करना चाहते हैं। और अपनी लीडरशिप, जिन दोनों की लीडरशिप पे 1.5 दर्जन केसेस हैं और कोई भी केस 1 अरब से नीचे नहीं है, उस वक्त ऐसे दौर में इनका ये खोलना
इनकी मुल्क से वाबस्तगी, अवाम से वाबस्तगी, कौमी मफादात के मुकाबले में ज़ाती मफादात को तरजीह देना, और जिन लोगों ने इनको वोट दिया उनके सामने ये बेनकाब हैं। तो सदाकत साहब चाहते क्या है? तो सदाकत अली भाई साहब मुझे ये बता दें, ये मामला जो है इसको आपने फैटफ के साथ जोड़ा क्यों है? नैब का कानून आप अलग से मामला रखते हैं, अपोजिशन के साथ बातचीत करते हैं, फैटफ वाले मामले पे अलग से करते हैं, आपने दोनों को जोड़ दिया और जाके जब कमेटी एक ही है जिसके अंदर ये सारे मामला डिस्कस हो रहे थे, उस कमेटी में जब आपने अपोजिशन को सीधा कह दिया हम आपकी तरामीम नहीं मान रहे, वो अलग हो गए, तो फैटफ का मामला भी इसकी नजर हुआ। आपको मामला दोनों अलग से डील करने चाहिए थे। वो जो फैटफ का भी आप कह रहे हैं बड़ी इमरजेंसी है, बड़ा कम टाइम है हमारे पास, वो तो जनवरी फरवरी की फैटफ ने आपको रिकमेंडेशंस दी थी कि ये चीजें आप करें। अब आके आप जुलाई में कह रहे हैं कि बड़ा कम टाइम रह गया हमारे पास, तब करनी चाहिए थी ना। गलती तो आपकी अपनी है, अब आपके उसे आप अपोजिशन से जोड़ रहे हैं कि ये ब्लैकमेल कर रहे हैं हमें। देखिए जब ये कोरोना आ गया पिछले 3-4 महीनों में, तो सारे कौमी इश्यूज बैक बर्नर पे चले गए और मुल्क के लोगों की सेहत, जिंदगियां बचाना हुकूमत का था, और हर जगह पे SOPs थे, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, बजट पास किया आपने कोरोना में। मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि ये देखिए बजट तो एक ऐसी चीज थी कि जो पास करना एक उतना ही जरूरी था जितना लोगों की सेहत का ख्याल रखना, बिकॉज बजट के बगैर तो कोई चीज हो नहीं सकती। कानूनी अमूर थे। अब ये चाहते क्या है, सुन लें, ये चाहते, वो भी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन थी, ये चाहते क्या है कि एक अरब से कम की करप्शन जो है उस पे नैब जो है वो कुछ ना करे। 5 साल पुराने केसेस जो हैं वो नैब से निकाल दिए जाएं। जितने लोगों को सजा हो गई है और उनकी अपीलें पेंडिंग हैं, चाहे वो लंदन फिर रहे हैं या कहीं और फिर रहे हैं, उन सबको असेंबलियों के मेंबर बनने की इजाज़त देनी चाहिए। यानी इस तरह की तरमीमें ये ला के ये इस नैब के कानून को, यानी नैब की दुकान बंद करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि बिल्कुल करप्शन को खुलेआम से इजाज़त मिल जाए। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये सारे मामलात, तलाल साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको पढ़ लें, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वाकई वो नैब की कलई खोलता है। लेकिन मेरे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा है, आपके पार्टी लीडर के बारे में कहा है, उनको सिसिलियन माफिया, गॉड फादर, हकाइक को मसख करने वाले, गैर सादिक, गैर अमीन, झूठी वो ट्रस्ट डीड देने वाले और झूठा कतरी खत देने वाले कहा, मेरे भाई वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कहा था। तो बहरहाल हम नैब पे भी तनकीद तस्लीम करते हैं और ठीक होगी, लेकिन जो आपकी अपनी क़यादत पे तनकीद है सुप्रीम कोर्ट की, जो जजमेंट है, जो रिमार्क्स हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? बहरहाल इस वक्त जो है वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत और इनकी पार्टियां पब्लिक के सामने बिल्कुल एक्सपोज हो गई। अच्छा तलाल चौधरी साहब, ये जो आज गवर्नमेंट को मौका आपने भी दिया है, जाहिर है एक आपने दोनों मामलात को इकट्ठे, एक ही आपने कह दिया कि हम फैटफ पे भी नहीं करेंगे और नैब पे भी नहीं करेंगे, फैटफ वाला कर देते हैं कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस है, और इसीलिए आज गवर्नमेंट को आप पे तनकीद करने का मौका मिल रहा है कि ये कौमी मुफादात जो है उन पे, इनके जाती मुफादात जो है वो ज्यादा हावी आ गए हैं, उन पे भी कोऑपरेट नहीं कर रही है अपोजिशन। समर साहब, कोई इस पाकिस्तान में ऐसा इदारा या ऐसा फर्द है जो ये गारंटी कर दे कि वो कानून जो फैटफ के नाम पर बनाया जा रहा है वो फिर पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा? वो काला कानून, खदशात जायज हैं आपके, खदशात जायज हैं आपके, वो पूरी दुनिया में फैटफ ने ऐसा कानून नहीं बनवाया। ये पता नहीं कैसे मजाकरात करते हैं इंटरनेशनली, किस तरह अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, कहीं कश्मीर जाके उनके झोली में फेंक आते हैं, कहीं इस तरह के कानून मान के आ जाते हैं। हमने भी इस ब्लैक लिस्ट से, ब्लैक लिस्ट से निकलवा कर पाकिस्तान को बाहर लेकर आए थे। आपको याद होगा, हमने तो कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की थी। ठीक है, अपने ब्लैक से ग्रे में थे, ब्लैक में तो गए नहीं है, ग्रे में ही थे हम, ब्लैक में जाने का खतरा था, वो आपने रोक लिया था उसको, बरल ग्रे से निकले नहीं हम। जब हम आए थे उस वक्त भी ग्रे ही था। गुजारिश ये है कि ये उस वक्त ऐसी कोई कानून साजी कमिट नहीं की गई थी, यानी ऐसी कमिटमेंट्स जिसमें ना इंसानी हकूक हो, 180 दिन उठा लिया जाना। मुझे ये बताएं समर साहब, इनके पास एक नैब कानून हाथे चढ़ा हुआ है, मुझे बताएं क्या क्रॉस द बोर्ड हो रही है अकाउंटेबिलिटी? यानी जो फैटफ वाला जो कानून साजी है वो कानून साजी पे ही आपको एतराज है, उस पे भी आप कह रहे हैं कि चीजें बेहतर करके लाएं, जिस तरह नैब पे इनको एतराज है, इस तरह आपको फैटफ वाले पे एतराज है कि चीजें ठीक नहीं है। और आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल 180 दिन का जो रिमांड है वो समझ से बाला तर है कि 6 महीने के लिए उठा लिया जाना।
देखिए, गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो सब कुछ कह चुकी है जो हम कहते थे। अब उसके बाद देखिए ना, इस हुकूमत ने तो कोई कानून छोड़ा नहीं है जो अपोजिशन पर इस्तेमाल नहीं किया। जो इत्तेसाब से बचा उस पर मंशियात डाल दी, जो मंशियात से बचा उसने नादरा ने शनाख्ती कार्ड उसका कैंसिल कर दिया है, FIA, एंटी करप्शन। और उसके बाद हम अपने हाथों से फेटअप के नाम पर एक कानून बनाकर दे दें ताकि पाकिस्तान में आवाजें दबा दी जाएं, जिसको मर्जी उठा लिया जाए। सदाकत भाई साहब, साख ठीक नहीं है इस मामले में गवर्नमेंट की। वो राना सनाउल्लाह वाले केस की एग्जांपल देते हैं, वो बिल्कुल एग्जांपल ठीक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह और भी आपको 180 दिन के लिए उठा देने की हम आपको गारंटी दे दें कि आप उठा लें, तो बाद में कौन मेक श्योर करेगा कि ये कवानीन जो हैं ये इनका मिसयूज नहीं होगा। इसमें तो सीधी सीधी FIA को अथॉरिटी दी जा रही है कि FIA जो है वो उठा सकती है किसी भी शहरी को, और इसमें अभी तक डेफिनेशन भी सारी नहीं हो सकी कि आप डिफाइन आपने नहीं किया कि जो भी इसमें इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से किसी पे भी आप उठा सकते हैं, किसी का हुंडी का हवाले का रेफरेंस दे के 180 दिन के लिए। पहले नैब की बात हो रही कि 90 से कम करके 14 दिन करें, या आप बिल्कुल ही 180 दिन पे लेंगे रिमांड। देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो इसकी ऑब्लिगेशंस हैं, जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया, जैसे मैंने कहा कि हमारे दौर में नहीं था, और अगर उसकी कोई रिक्वायरमेंट है और पूरी दुनिया उसको अबाइड बाय कर रही है कि जो दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग है और उसको रोकना है, और पाकिस्तान माजी में बहुत टेरर फाइनेंसिंग है या इकोनॉमिक टेररिज्म का मामला है। पाकिस्तान ने एक जी वो टेरर फाइनेंसिंग को ही हमने सेटिस्फाई करना है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, चाहे वो अंदर से बाहर कर रहा है या बाहर से अंदर कर रहा है, के लिए होती है। इंटरनेशनल लॉ है और ये सब मुल्कों के लिए एक जैसे। सुने तो उसके लिए अगर वो कवानीन में पाकिस्तान में माजी में इल्ज़ामात लगते रहे, अगर वो कवानीन में बेहतरी चाहते हैं तो पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे जो बैनुल-अक़वामी लॉज है FATF के, उसके पैराए में लेके आने में, मुझे बताएं नैब की बारगेनिंग बनती है? मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त जो कर रहे हैं, तो है नहीं सदाकत साहब, वो तो तलाल चौधरी साहब ने क्या दिया ना, वो कह रहे हैं हमें इस कानून पे एतराज है, वो कह रहे हैं हमें कानून पे ही एतराज है। वो ब्लैकमेलिंग की तो बात कर ही नहीं रहे कि आप ये कर लें तो हम वो कर लेंगे। उन्हें इस कानून पे एतराज है। जिस तरह आपको अपोजिशन की प्रपोज नैब की तरमीम पे एतराज है, इस तरह उनको आपकी तरमीम पे एतराज है। देखिए, जो लॉ लेकर 35 पंक्चर वाली लिस्ट पकड़ाई है हमें, उस 35 पंक्चर्स में जी जो 35 पंक्चर वाली लिस्ट इन्होंने पकड़ाई है अभी इनकी ऑपोजिशन ने, उस पर आज शाह साहब ने बात की है, उसमें इनको फैटफ पे तो कोई एतराज़ वाज़े नज़र नहीं आया। इनके सारे एतराज़ात तो नैब पे हैं, लिहाजा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को टेरर कंट्री करार दे दिया जाए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे सैंक्शन लग जाए, पाबंदियां लग जाए, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए, लेकिन हमारे लोग जो है जिन्होंने करप्शन की है उनको यहाँ से आप बाहर निकाल दें। तो ये तो कोई किसी की काबिल फहम बात नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बातें करके ये पाकिस्तान में सियासत कर सकते हैं मुस्तकबिल में। जी कुछ ऐड कर रहे हैं आप? क्विकली ऐड कर ले, मैंने फिर शशि साहब की तरफ जाना है। समर साहब, इतना पूछ लें सदाकत अब्बासी साहब से, कोई दर्जनों मुल्क ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से होकर वापस वो निकले हैं उनसे, कोई एक मुल्क हमें बता दे जहां ये कानून साजी हुई हो। जी सदाकत साहब। जी तलाल साहब मैं अब आपको इस एतमाद से तो नहीं बता सकता, मैं इस टॉपिक पे मेरे पास तैयारी तो नहीं है, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये पाकिस्तान अपने आप को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे FATF की जितनी डायरेक्शन है उसके मुताबिक ला के, ताकि पाकिस्तान में कोई भी पैसा आए वो सीधे चैनल से आए। अगर किसी की कोई ब्लैक मनी आती है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग आती है, तो हम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन पूरी दो चीजें, अगर आपके पास दो चीजें सदाकत साहब, दो चीजें, एक है मनी लॉन्ड्रिंग होना टेररिज्म के पर्पस के लिए, वो FATF के जुमरे में आता है। देखिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो टेररिज्म के पर्पस के लिए हो, वो FATF के जुमरे में आता है, जहां जिसे इकोनॉमिक टेररिज्म का इसमें अब हवाला दिया जा रहा है। जिस तरह फौजी अदालतों का मामला था, वहां जेट ब्लैक टेररिस्ट का लिखा गया था कि उन पे इस कानून का इतलाक होगा। यहां पे भी आप लिखेंगे ये टेररिज्म के पर्पस के लिए अगर चीजें होती है वहां इतलाक होगा। पॉलिटिकल अगर किसी पार्टी के बंदे पे आ रहा है मामला तो उन पे इस चीज का इतलाक नहीं होगा, क्योंकि कंसर्न इसी चीज पे है सारा बेसिक। देखिए मैं तलाल साहब अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी बात कर रहे हैं और कोई जेन्युइन कंसर्न है
तो बिल्कुल इनकी बात को सुना भी जाना चाहिए। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप एक आम मनी लॉन्ड्रर जो इनकी पार्टी में बहुत सारे हैं उनको अगर टेरर से लिंक किया जा रहा है अननेसेसरी, तो वो बात हो सकती है। हम खुदा न खास्ता इनको मनी लॉन्ड्रर ही समझते हैं, टेररिस्ट मामला यही है। तो असल में मामला तहफ़्फ़ुज़ात है, यही है इनकी जो सजेशन है कंसर्न है, ये अमल किया जाएगा। कंसर्न है ये, ठीक है। पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए मैं नहीं समझता कि इतना कोई जालिम है कि आपको आपके जो आपकी जो मनी लॉन्ड्रिंग है तो हम तरह से तो इससे ज्यादा क्या होगा? ठीक है, इससे ज्यादा इस मुल्क में जहां मंशियात डाल दी जाए, जहां पर नादरा शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर जाए, वहां उनसे आप ये ख्याल करेंगे कि वो कोई रहम करेंगे? साख का मसला है, साख का मसला है। तलाल चौधरी साहब आप जो बात कर रहे हैं, शशि पलेजो साहिबा, ये फिर अगर कंसर्न्स दूर हो जाते हैं, वो ज़ेरे समात है, अभी उसका फैसला नहीं आया। ठीक है, अगर फैसला आ गया तो आप बोल सकते हैं, अभी जो फैसले हैं वो आपके खिलाफ ही आए सारे। ठीक है, तो आवाम को वीडियो कोई सबूत दे दे, कोई चीज दे दे दुनिया को। जितने आपने हमारे रहनुमा पकड़े, अदालतें आजाद हैं तलाल साहब, अगर आपके लीडरान अदालतों से जमानतें लेके बाहर फिर रहे हैं, इसमें भी आप बरी हो जाएंगे, फिक्र न करें। पाकिस्तान की अदालतें आजाद हैं। किसी दिन जाकर सुप्रीम कोर्ट ये दलाइल दे ताकि इस तरह की ऑब्जर्वेशंस ना आए। ठीक है, हमें ना बनाए। शशि पलेजो साहिबा, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से ताकत साहब कह रहे हैं कि जो अपोजिशन के कंसर्न है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने चले, जो कंसर्न है अपोजिशन के इस फैटफ के से मुतालिक जो कानून साजी होनी है वो हम दूर करेंगे। अगर ये दूर हो जाते हैं फिर ताउन करेंगे, या फिर अब तय है कि किसी किस्म की कानून साजी पे ताउन नहीं होगा, ना नैब पे ना फैटफ के हवाले से? फैटअप के हवाले से जो मुबालगा आराइयाँ हो रही हैं, ये दो अलहदा मामलात हैं। नैब के हवाले से शुरू से लेकर जो है न सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टीज लेकिन आम लोग भी उंगली उठा रहे हैं। और ख़ुद जो है नैब चेयरमैन साहब की जो है वो ऑब्जर्वेशन वो भी देख लें आप, और हालिया या इससे पहले के केसेस देख लें, या ख़ुद जो अभी जजमेंट में ये बात आई या ज़ेरे बहस जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि आपके फंडामेंटल के साथ क्लैश में ये सारी चीज़ें, उस आर्टिकल 14 को ही देखें, डिग्निटी ऑफ मैन। अब देखें गुज़िश्ता सालों में क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी हम पार्लियामेंट का हिस्सा बने रहे, हमने केसेस को फेस किया, हम इनके लोगों की तरह भाग नहीं गए। हमने नहीं कहा कि उनको मिनिस्टर बना दो, फलाने को ये कर दो। उनके कितने सारे सूबाई मिनिस्टर्स और जो खुद कैबिनेट में बैठे हैं या तो ड्यूल नेशनल्स हैं या खुद जो है नैब में वो भागने का पार्लियामेंट से आजकल मौलाना साहब फिर से कह रहे हैं, आपको उनके बड़े करीब है आजकल आप। देखिए सुने ये दो कवानीन चाहते हैं, ये पार्लियामेंट में भी बैठे हुए हैं, तो पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म साहब तो आते ही नहीं, आपको पता है, वज़ीरों की जफर मोच वो आना ही नहीं चाहती है। कवानीन भी उनको अब कैसी अजीब सी ऑब्जर्वेशन जो हमारे PTI के भाई है उन्होंने कहा 35 पंक्चर, वो धांधली के हवाले से जो बात होती थी, अब यहाँ नैब में जेन्युइन ये लूप होल है जो सारा जमाना कह रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट आपकी कह रही है, उसको ठीक करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेरा दोबारा सवाल है शशि पलेजो साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चेयरमैन नैब की मुद्दत 4 से 3 साल कर दें, आप एहतसाब के कानून का इतलाक 1999 16 नवंबर से करें, 5 साल पहले की ट्रांजैक्शन पे नैब का इतलाक ना हो, एक अरब से का थ्रेशोल्ड इसमें सेट कर दिया जाए, और जो लोग नाअहल हुए हैं वो आके पार्लियामेंट के अंदर बैठ जाए अपील के दौरान 10 से 5 साल नाअहली करने। कहाँ कहा ये? I will listen to you and ये रिपीटिशन कोर्ट ने मुझे कहने दें आप, जी कहा है या नहीं? The kind of questions that Honorable Supreme Court has raised, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है मतलब यही निकलता है। उसके जो है अगर उनकी पूरी जजमेंट निकाल के देख लें तो ये बैठने के भी ये पार्लियामेंट में काबिल नहीं है। जिस तरीके से इनडायरेक्ट मतलब ही नहीं निकलता ये। नहीं देखें, नहीं बिल्कुल क्यों नहीं निकलता, फिर बाकी क्या है ये अब आए बाएं शाएं क्यों कर रहे हैं? नैब के हवाले से देखें, ये कल जब हुकूमत में नहीं होंगे, अददी लिहाज से आज 1-2 सीट्स पे खड़े हैं, कल कोई और पार्टी जो है वो होगी, इनकी कोई जदोजहद ही नहीं है, ये क्या वहां से जो लेकर आए। नहीं ठीक है, अच्छा ना, ये भुगतेंगे ना अगर कोई बात सुन रहे, सबकी सुनी है मैंने बात। ये जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से बार बार उंगलियां उठाकर कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट में ये जो बैठे हुए हैं ये मरून मिन्नत उनको होना चाहिए पीपल्स पार्टी का, क्योंकि दूसरे लोग कोई पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाह रहे थे। हमने कहा था ये खुद उनकी किचन में खुद रोला है, इनके लोग खुद एक दूसरे की
टांगे खींच रहे हैं। ये जो है उनकी अददी लिहाज से खुद ये डरे हुए हैं। उनको सदारती निजाम की बात बीच से कहां से आ जाती है? उनको चलिए मैं उस तरफ आना, मुझे एक ब्रेक लेनी है। वो मेजॉरिटी मुझे मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते मैं इस तरफ आ रहा हूँ। लेजिस्लेशन के हवाले से इनका क्लियर ही नहीं है ना, विजन ही क्लियर नहीं। मैं ब्रेक के बाद इस तरफ आ रहा हूँ, जरा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुल्की अपोजिशन की जो इकट्ठी हुई है एक पेज पे, और वो पेज क्या है? वो पेज पे ये लिखा है कि हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है, और तरीकाकार क्या होगा इस पे बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान टुनाइट में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अब कुछ बात हो जाए अपोजिशन की जो हुकूमत गिराने के लिए बिल्कुल तैयार है। लाहौर में आज बड़ी अहम मीटिंग्स हुई हैं, कल भी हुई हैं, और अपोजिशन ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि किसी भी तरह से हुकूमत से छुटकारा हासिल करना है। क्या बयान आता है पिछले 24 घंटों के दौरान अपोजिशन रहनुमाओं के, जरा सुन लीजिए। इमरान खान नियाजी की हुकूमत का रहना वो किसी भी खतरे से कम नहीं है। अब इससे जान छुड़ाना वक्त की अव्वलीन जरूरत है। अपोजिशन जमातों का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ कि ये हुकूमत नाजायज़ है। एक एक दिन जो इस हुकूमत को मिल रहा है, पाकिस्तान उसकी वजह पर डूबता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब एक पेज पे है, इस इमरान को जाना पड़ेगा। अब हुकूमत को जाना होगा। अब इसमें नाजरीन हो ये रहा है कि तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना साहब, जो इस वक्त कोलैबोरेट कर रहे हैं हुकूमत को गिराने के लिए, हटाने के लिए। उसमें अब तीन मुख्तलिफ इस वक्त लाइन ऑफ एक्शन है। मौलाना साहब ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर गवर्नमेंट जैसे भी है, कोई आइनी गैर आइनी जो भी तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए, हुकूमत फौरी तौर पर गिरा देनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सिस्टम चलता रहे, इन हाउस चेंज आ जाए, इमरान खान माइनस हो जाए, बाकी सिस्टम चलता रहे। चूंकि सिंध में वो स्टेक होल्डर है, वो नहीं चाहते कि सिस्टम सारा जाए। और जबकि नून लीग ये चाहती है कि नए इंतखाबात हों, मिड टर्म इंतखाबात हों फौरी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर, जो पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करता, जो कि उनकी सिंध के अंदर गवर्नमेंट है। इस पर अब APC में सारे मामला तय होने हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि गवर्नमेंट जाएगी कैसे, फिर आगे की बात होगी। तलाल चौधरी साहब, ये गवर्नमेंट जाएगी कैसे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज क्या होगा? अदम एतमाद की तहरीक आप नहीं ला सकते, आपके पास नंबर्स नहीं है। उसके अलावा तहरीक फौरी तौर पे आप चला नहीं सकते कि कोविड सिचुएशन है, और असम्बलियों से इस्तीफे दे देना, अदम इस्तेकाम का शिकार करना, उस पर भी पीपल्स पार्टी राजी नहीं है। तो फिर ये गिराएंगे कैसे हुकूमत को? आगे की बात तो बाद में होगी। देखिए, एक तो सबसे पहले कि कौन सा लाहे अमल होगा, कौन सा तरीकाकार होगा, उस पे APC में डिटेल डिस्कशन होगी। लेकिन दो हमारे पास जो रास्ते हैं, वो दोनों रास्ते जो हैं वो इकट्ठे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक पब्लिक प्रेशर डाला जाए हुकूमत पर, इनकी नालायकी और नाहलियों पर, लोग जो तंग हैं उनको बाहर निकाला जाए, और उस पब्लिक प्रेशर के साथ साथ हाउस के अंदर देखिए होता यह है कि जब पब्लिक प्रेशर बनते हैं तो इनकी हुकूमत जो है वो बड़े मार्जिनल सा फर्क है उसमें, बड़ा एक थोड़ा सा वो आप पंजाब देख लें, बड़े एक सूबा है, और इसी तरह वफाक में तो एक इत्तेहादी इनका पहले अलहदा हो गया है, एक आध इत्तेहादी दरमियान में है, जिसके बाद वो सारी इक्वेशन जो है या सारी बैलेंस जो है वो खत्म हो सकता है। सो पब्लिक प्रेशर जो है वो जैसा भी हो वो पार्टियों पर असरअंदाज होता है। सो पब्लिक प्रेशर और साथ दूसरी पार्टियों को लेकर हम एक रास्ता निकालना चाहते हैं आईनी, क्योंकि आइन में ये दिया गया तरीकाकार है कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं, असेंबली तोड़ी जा सकती है। सो उस तक पहुंचने के लिए इंशाल्लाह ताला एक काबिले अमल लाहे अमल जो है वो आपके सामने होगा। लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये तहरीक तब चलेगी जब आप सारे एक साथ होंगे। मुझे तो अभी भी आज जो नजर आ रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक दूसरे पर डाला जा रहा है, कोई भी लीड करने को तैयार नहीं है। जरा देख ले प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम कहां पे हुआ, जो मियां साहब की और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुई थी, जरा सुने जी। शहबाज शरीफ साहब आपके सामने है, सेहतियाब हो गया है, हमारा इनकलाब को लीड करने के लिए तैयार है। और आप देख, मगर मैंने कहा कि जो जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा। सर यहाँ तो तलाल चौधरी साहब कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब बिलावल साहब पे डाल रहे हैं कि ये नौजवान कंधे इन पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे। यहाँ तो कोई लीड करने को तैयार नहीं है। क्या वजह है? कोई नाकामी का डर है या कोई और मसला मसलियत यहाँ पे आ गई है? देखिए, गुजारिश ये है, थोड़ी सी कर्टसी ये कहती है कि अगर कोई नौजवान लीडर और वो भी एक दूसरी जमात का आपके घर आया है
और वो खुद से जब कह रहा हो कि लीड आप करेंगे, तो उस वक्त ये कह देना कि नौजवान लीड करेंगे, वो यंग आदमी है। मेरा ख्याल है इससे ये आप नतीजा ना निकालें। या तो कहा जाता था कि शहबाज साहब मिलेंगे नहीं किसी को, अब फजलुर रहमान से भी मुलाकात हो गई, वहां वो लीड करने को तैयार नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है सर, साहब से हो गई। अब ये जो मुलाकातें हैं ये कोई सिर्फ चाय पानी के लिए तो नहीं थी, और यकीनन इस मुलाकात से पहले पूरा एक होमवर्क किया गया था, उस होमवर्क के बाद ये मुलाकातें हुई हैं, और इस मुलाकातों के बाद भी जिस नतीजे पे पहुंचना इसीलिए की गई है। सो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको इस एक छोटे से हिस्से में जो किसी के तौर पे कहा गया कि ये समझे कि भी शहबाज साहब लीड नहीं करेंगे। लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही करेगी जब भी कोई तब्दीली आएगी। तो कब तक हुकूमत को आप, यानी कि टारगेट ज़ाहिर ज़हन में होता है कि एक टाइमलाइन होती है कि कब तक आपको लगता है कि आप हुकूमत से छुटकारा हासिल पा लेंगे, गिरा लेंगे गवर्नमेंट को? देखिए, जो लोगों की इस वक्त फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो तो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप कोई सर्वे देख लें, आप कोई अवामी प्रोग्राम जो जिस तरह आप भी करते हैं किसी गली मोहल्ले में, किसी कंस्टिट्यूएंसी में, बल्कि मेरा दिल है सदाकत अब्बासी साहब की कंस्टिट्यूएंसी में करें। आप अपना टाइम बताएं सर, आपने क्या टारगेट रखा है, कितने टाइम में छुटकारा हासिल करेंगे? लोगों की आपको इस वक्त जो नब्ज है, लोग क्या चाह रहे हैं, सो जितनी जल्दी मुमकिन हो ये हुकूमत जितने दिन रहेगी, इकोनॉमी नहीं चलेगी, ये असेंबली और इकोनॉमी इकट्ठे नहीं चल सकती। एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसके पास एक टीम हो, वो आए और इस मुल्क की इकोनॉमी चलाए। इकोनॉमी अगस्त 2023 तक इनके पास आईनी टर्म है, इनके पास टाइम है, आप कब छुट्टी कराएंगे मुझे वो बता दें। नहीं देखिए ना, वो अगस्त उस वक्त तक है जब तक के एक आईनी तरीका असेंबली तोड़ने का भी है, वो किसी मिनट भी वो हो सकती है, वो कोई गैर आईनी तरीका नहीं है, और ये नहीं है कि 5 साल तक ये टूट ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन खुद है और इस ऑप्शन को इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले, कोई टाइमलाइन इस पे कोई स्पेसिफिक नहीं है। शशि प्लेजो साहबा, फिर एक तो हमें नजर आ रहा है कि आप उन पे डाल रहे हैं, वो आप पे डाल रहे हैं, कोई इस पे सामने आने को तैयार नहीं है। इसमें मसलहत क्या आड़े आ रही है मुझे समझ नहीं आ रही। कैसे गिराएंगे हुकूमत को? अब तो कोई इत्तेफाक की राय नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं पे भी। गिराने के जो लवाजमात है, ये हुकूमत ने वो इंग्रेडिएंट सारे अपने तयन वो खुद पैदा किए हुए हैं। पहली बात ये, आप क्या करेंगे मुझे अपना बताएं। अपोजिशन मुझे प्लीज बात करने देंगे तो मैं बताऊंगी, वरना आप जी करें बात आप। देखें अपोजिशन बिल्कुल मुत्तफिक है, और बिलावल साहब यकीनन नौजवान हैं और मोहतरमा साहबा का विजन वो लेकर चल रहे हैं, और सिक्योरिटी रिस्क पहले भी थे, उनके खिलाफ जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, लेकिन वो बहादुरी से कोविड से पहले भी चल रहे थे, पूरे पाकिस्तान में वो जो जलसे कर रहे थे। अब भी हम देख रहे हैं बड़े मुतहरिक हैं, पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी है बिलावल साहब। तो आज की मैं मीटिंग को भी बड़ी ही मैं पॉजिटिव उस नज़र से देखती हूँ। ज़रूर लाएमल आएगा ईद के बाद जो एपीसी होगी, उसमें एक तो कमेटी भी बन चुकी है, और उसमें ये मीटिंग्स और भी होंगी। कौन करेगा? लीड जो है दोनों पार्टीज करेंगी। अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अभी आपने देखा कि वो ठीक नहीं थे, तो हाउस में बिलावल साहब जो है न सिर्फ लीड कर रहे थे, वो अपना प्रोग्राम भी दे रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे, और एक सेहतमंद तनकीद जिसमें सारी चीजें गिनवाई उन्होंने हुकूमत को, और उनका रिजॉल्व, उनकी सोल्यूशन भी बताई, और हुकूमत को बताया कि ये किस तरीके से। मेरे ख्याल में ये जो गिराने ना गिराने की बात नहीं है, या सिंध हुकूमत की आपने जो बात की, ये कोई बात नहीं है। फिर से इलेक्शन होंगे, हम उससे भी ज्यादा मैंडेट लेकर आएंगे, और दूसरे सूबों में भी। बात ये है आप चाह रहे हैं मिड टर्म इंतखाबात हो जाए, पीपल्स पार्टी इस पे एग्री कर गई है। हम किसी गैर जमहूरी एलिमेंट के लिए रास्ता खोलना नहीं चाहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अजाब सहते हुए भी लोगों में इतनी अफरा तफरी हो, फिर भी हम चुप करें। चाहे पार्लियामेंट के अंदर वो जदोजहद हो, चाहे वो स्ट्रीट पॉलिटिक्स हो, दोनों ही ऑप्शन हमारे एहतजाज है। जो भी तय होगा कलेक्टिव सदाकत साहब, जरूर सदाकत अब्बासी साहब लीड बिलावल भुट्टो जरदारी करें, या शहबाज शरीफ साहब करें, या मौलाना फजलुर रहमान साहब करें, इंग्रेडिएंट्स जो बात कर रही है शशि प्लेजो साहबा, वो आपने पूरे प्रोवाइड किए हुए हैं। किसी भी तहरीक के लिए इस वक्त माहौल जो है वो बड़ा आइडियल बना हुआ है। जिस तरह की महंगाई है, अवाम बड़े तंग है। समर, सियासी तहरीक चलाना, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना इनका सियासी हक है, और हम समझते हैं घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है।
लेकिन ये कभी एक दूसरे पर डालते रहेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। उसकी वजह है सबसे पहले इनके पास क्या बयानिया क्या है, इनकी लीडरशिप का सीरियस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है। बयानिया अवामी इश्यूज करप्ट समझते हैं, इनके खिलाफ दर्जनों अवामी इश्यूज। जी मैं उस पर आ रहा हूँ, मुझे ज़रा बोलने दें। लोग समझते हैं कि ये पाकिस्तान आज जिस मसले पे है उनकी वजह ये दो पार्टियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अंदर ये नहीं एक बेदर्दी से लूटा है, और आज वो सरे महल हो या लंदन फ्लैट्स हो वहाँ ये बैठे हुए हैं। इनके पास एक तो यह है कि क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस है, दूसरा आप ये हमें नाअहल और निकम्मे कहते हैं। दो बातें सुन लें, पीपल्स पार्टी को 12 साल है आज कराची। मैं अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं बात कर लूं तो फिर जरा बेहतर हो। आप इतनी जो है ग्रीवी बात करेंगे। अच्छा क्या समझते हैं हम देंगे क्या? हम यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे एक ब्रेक लेनी पड़ रही है, अगर ब्रेक के बाद में आ जाओ। बात नहीं करें आप खुद जो है वो रखने में रोला है, जो हिंदी में कहते हैं। मुझे किचन कैबिनेट तो वैसे नेपोटिज्म पे बनी हुई है आपकी, मैंने इनकी बात सुनी है। सारे बैठे हैं, आपकी सारी चीज डायरेक्शनलेस है और मीनिंगलेस भी है। जी समर, मैंने इनकी बात सुनी है, मैं इनकी बात में नहीं बोला, मुझे जवाब देने दें। जी जी मैं कहना चाहता हूँ अवामी तहरीक है, आप आए निकलें, पब्लिक घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। ये नहीं निकलेंगे, एक तो इनका क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है और दूसरा ये हमें नालायक और निकम्मे कहते हैं। आज पीपल्स पार्टी देख लें, 12 साल हो गए, कराची सिर्फ बारिश हो गई है तो कराची डूब गया। इनकी लीडरशिप चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे बिलावल हो, कोविड के बारे बीबी मुझे बात करने दें। सुन ले जरा शशि प्रियदर्शी, सुन ले जो आपका गुस्सा है कराची के अवाम को भी इतना ही गुस्सा है, बारिश आ जाने पे, पानी भर जाने पे, घरों में भर गया। चले जरा सुन ले, वो क्या कर रहे हैं जरा सुन ले, जरा बात करने शशि प्रियदर्शी साहब सुन ले जरा, सदाकत साहब को आप अपने टर्न पे बात कीजिएगा, जरा सुने जरा। ये सदाकत साहब कंप्लीट कर ले बात। रास्तों पे है और वो जो है विजिट कर रहे हैं, पानी का जो भी मसला है। चले ये विजिट बाद में करने के बजाय पहले ये नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी, जो आज विजिट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बाद में क्या फायदा, लोग घरों में पानी चला गया, वो नुकसान का अजाला तो नहीं हो सकता। चले सुनने जरा सदाकत साहब को, टाइम मेरे पास कम रह गया। शशि साहब सुन ले जरा, मुझे आप बात नहीं करने दे, आप कसम की बात करेंगे, आप सुन लेना जरा, सदाकत साहब को सुनने, फिर अपने टर्न पे बात कीजिएगा। जी सदाकत साहब बात करें आप। जो है यहाँ बस समर, मैंने इनकी सारी बातें सुनी है, आप कहेंगे प्रोग्राम खत्म हो गया, अल्लाह खैर सलाह, ऐसा नहीं चले चले इस तरह बात आगे नहीं बढ़ सकती। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मैं माजरत करता हूँ सदाकत भाई साहब से, उन्हें अपनी बात मुकम्मल करने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन हमारी कंपल्शन है, टाइम बड़ा कम रह गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।